हुकूमत महाराष्ट्र की राशन पॉलिसी स्कीम के खिलाफ आज मुंबई के आजाद मैदान में एहतजाज किया गया। एहतजाज में मुंबई भिवंडी मुजफ्फराबाद के गरीब खवातीन ने शिरकत करते हुए अनाज की फराहमी पर जोरदार मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज किया। माजरे की राशन की किल्लत से गरीब तबके को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रियासती हुकूमत की जानिब से सालाना आमदनी में कमी की शर्त के सबब 1.5 करोड़ से ज्यादा खानदान राशन से महरूम हो चुके हैं। माजरे की रियासती हुकूमत ने राशन के लिए सालाना आमदनी 1 लाख से घटाकर 59,000 कर दी है। आजाद मैदान में एहतजाज करने वाली खवातीन ने राशन के लिए सालाना आमदनी को बढ़ाने का पुरजोर मुतालबा किया। इसके साथ ही राशन अफसरान की बदनवानी और गरीबों की हक तलफी के खिलाफ भी आवाज बुलंद की गई। आगे और लड़ाई है ये तो बराबर। भिवंडी के एक सब परेशान है। आए कितने? हम 1,49,000 अनाज नहीं देंगे बराबर। दिल में पीडीएस सिस्टम लेकर आया, अंगूठा रखो निकाला बराबर। राशन हम लोग का नहीं मिल रहा है और राशन बंद कर रहा है। बोला कि राशन हम लोग नहीं मिलेगा तो हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को राशन चाहिए। नहीं पूरा नहीं देता है, बस कुछ नहीं। अभी 10 किलो खाली। हमारे राशन कार्ड दुकान पे जाते तो बोले अंगूठा लगाओ लगाओ, ये आधार कार्ड लाओ। हमारे को 10 बार चक्कर लगाने लगाते, सब कुछ ले लिया। हमारा राशन नहीं मिल रहा, हमको हक चाहिए। हमारा राशन कार्ड हमको मिलना चाहिए। परेशान कर रही है राशन वाला, झूठ बोलता है। जैसे हम लोग के पास कार्ड है पर गेहूँ चावल मिल नहीं रहा, अभी तक नहीं मिला है, तो कैसे गरीब खाएगा और जिएगा। और एक कार्ड मेरे छोकरे का बंद करके रखा है, बोला था उन लोग का कार्ड का अंगूठा लग ही नहीं रहा, मैं देऊंगा नहीं। उधर कोला में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से राशन डीलरों की मनमानी के खिलाफ जमकर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में जिले भर से मर्द खवातीन ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। एहतजाजियों के मुताबिक जिले में राशन दुकानदार ज्यादातर लोगों को मुख्तलिफ बहानों से राशन देने से इनकार कर देते हैं, जबकि कई लोगों को कम मिकदार में राशन तकसीम किया जाता है। अच्छा, कितने दिन से घूम रहे थे? लेकिन जा रहे तो पता नहीं है नामी क्या है, नामी क्या है। बिलाको से अनाज दे रहे, कट्टों से लिया रहे लोग, हम चाहे तो गज तरस रहे। अनाज दे रहे बोलते तुम्हारा नामी क्या है आदि में। बिलाको से कट्टो दे रहे, बिलाक से बोले तो बोलते बोलो बिलाक से दे रहे क्या है, बिलाक दे रहे, बिलाक का नाम मत ले बोलते। और पीस एंड जस्टिस धरना प्रदर्शन कर रही है और शासन के सामने अपनी मांग रख रही है। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमारे साथ में ये महिलाएं भी जो है तो धरना प्रदर्शन में शामिल। पार्लियामेंट में 3 तलाक पर जोरदार तकरीर करने पर सुप्रिया सोले को आज मुबारकबाद पेश की गई। सुप्रिया सोले का शुक्रिया अदा करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की खवातीन शोबे की अरकान ने मुंबई में सुप्रिया सोले से मुलाकात की और उनको तहनीत पेश की। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना से इत्तेहाद के मामले में 2 टूक अंदाज में शिवसेना को इंतबाह दे दिया है कि बीजेपी को लाचार न समझा जाए। अगर शिवसेना ने इत्तेहाद नहीं किया तो इसके बगैर भी बीजेपी रियासत और मुल्क में इख्तिदार हासिल करेगी। देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक जो हिंदुत्ववादी हैं वो साथ आएंगे, वरना मुखालिफिन के खेमे में बैठे रहेंगे। वजीर आला के मुताबिक रियासत को चोरों से बचाने के लिए वो इत्तेहाद चाहते हैं, लेकिन इससे दूसरे मानों में लिया जा रहा है, इसलिए बीजेपी अपनी राह खुद बनाएगी। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस जालना में अवामी इजलास से खिताब कर रहे थे। भारतीय जनता पक्ष लाचार नहीं है, पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा। भारतीय जनता पक्ष लाचार नाही आहे, हो आम्हाला युती हवी आहे, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, केवळ या देशाच्या कल्याणाकरता हवी आहे। हिंदुत्ववादी एकत्रित राहिले पाहिजे म्हणून आम्ही प्रयत्न करतो। चोरांच्या हाती सत्ता जाऊ नये, ज्यांनी या देशाला लुटण्याचं काम केलं त्यांच्या हाती सत्ता जाऊ नये, ज्यांची डोकी हॅक झाली आहेत त्यांच्या हाती सत्ता जाऊ नये, जे पाकिस्तान धर्जिणांना सोबत घेऊन काम करतात त्यांच्या हाती सत्ता जाऊ नये, म्हणून या ठिकाणी आम्ही युतीचा प्रयत्न करतोय। पण कोणाला जर असं वाटत असेल भारतीय जनता पक्ष लाचार आहे, अटल बिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदीचा पक्ष आहे, हा पक्ष कधी लाचार होऊ शकत नाही। अरे आम्ही शून्यातनं जग उभं करणारे लोक आहोत,
आमचे 2 निवडून आले, लोकांनी सांगितलं पक्ष संपला. त्या 2 पासनं 285 पर्यंत पोहोचलेला पक्ष आहे. तो जिस वक्त वजीर आला ये धुआंधार तकरीर कर रहे थे, एंड उसी वक्त इजलास में मौजूद बीजेपी के दर्जनों लीडर औंधते नजर आए. कुछ तो पूरी तरह नींद में गर्क थे. ये मनाजिर इस बात की गम्माजी करते हैं कि बीजेपी लीडर मुस्तकबिल की हिकमत अमली को लेकर कितने संजीदा हैं, वो भी ऐसे वक्त जब रियासत का सरबराह तकरीर कर रहा हो. 232 लाख मेट्रिक टन उत्पादकता या महाराष्ट्राने दाखवली. आणि त्यातनं शेतकऱ्याला सुजलाम सुफलाम करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. हे खरं पण बघा, इतका कमी पाऊस पडून देखील हा विश्वास आहे या दुष्काळाचा सामना देखील आम्ही दुष्काळाची मदत आणि विम्याची मदत अशी या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं राजकीय. उधर समाजवादी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी के इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस की जानिब से कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी ने नांदेड़ समेत रियासत के मुख्तलिफ पार्लिमानी हलकों से अपने उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है. इस बात का खुलासा समाजवादी पार्टी के रियासती कारगुजार सदर सैयद मुइन ने नांदेड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया. सैयद मुइन ने कांग्रेस को इत्तेहाद न करने के लिए मोरद इल्जाम भी ठहराया और कहा कि हम भी चाहते हैं कि फिस्ताई ताकतों को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए सेक्युलर जमातें मुत्तहिद होकर लड़ें, लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात में अपने उम्मीदवार अलहदा उतारने का फैसला किया है. इन्होंने मीडिया नुमाइंदों के सामने इस बात का ऐलान भी कर दिया कि नांदेड़ से भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेगा. समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट व एमएलए अबू आसिम आजमी साहब के आदेश के अनुसार समाजवादी पार्टी ने अपना मौक़िफ़ जाहिर किया है कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में और ख़ुसूसन नांदेड़ शहर में इंतखाबात में हिस्सा लेगी और इंशाअल्लाह ताला इसके नताइज भी अच्छे आएंगे. और समाजवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में जहाँ पर हमारा संगठन मजबूत है, यूनिट मजबूत है, जहाँ हमारा मौक़िफ़ मजबूत है, वहां से इलेक्शन में हिस्सा लेगी. बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुल्क की पहली कॉरपोरेशन है जिसने गालिब की याद में मुल्क का पहला नक्श दीवार तामीर करके न सिर्फ गालिब की शायराना अजमत का एतराफ़ किया, बल्कि नस्ल नौ को मिर्जा गालिब के साथ उर्दू तहजीब व सकाफत की अजमत रफ्ता को भी पहचान दिलाने की कोशिश की है. मुंबई के नागपाड़ा जंक्शन पर गालिब की याद में तामीर करदा यादगार नक्श गालिब की रोनुमाई मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के हाथों में अमल में आई. देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन की खास रिपोर्ट. मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 50 लाख रुपए के सरफे से गालिब का ये नक्श तामीर करवाया है. इस नक्शे दीवार के फनी नमूने से अब हर खास व आम लुत्फानंदोज हो सकता है. मुंबई के नागपाड़ा जंक्शन पर मुनक़िद होने वाली शानदार तकरीब में नक्शे दीवार की रोनुमाई का उर्दूदां तबके ने गर्म जोशी से खैर मकदम किया. मेयर महादेश्वर ने यादगार नक्शे गालिब को अहलियाने मुंबई के लिए तोहफा करार दिया. वाज़ेह है कि समाजवादी पार्टी के कॉरपोरेटर रईस शेख की अनथक मेहनतों और मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर अजय मेहता की खुसूसी तवज्जो के एवज नक्श यादगार गालिब की तामीर मुमकिन हो पाई. सिर्फ गालिब को ही नहीं जिंदा करने का मकसद है हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज, हमारी हिस्ट्री. अगर आप म्यूरल देखें तो गालिब एक सेंटर पीस है. उसके बाजू में जो 1857 की पहली इंडिपेंडेंस की लड़ाई है जो मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन बताती है. एक तरफ जो है आखिरी मुशायरा है जो अदब हमारा बताता है, जो मुशायरे की तहजीब बताता है. नक्श दीवार के इफ्तिताह के बाद बाईकला के जीजा माता उद्यान में मुनक़िद होने वाली तकरीब से मारूफ फिल्मी नगमा निगार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर और जावेद सिद्दीकी ने गालिब पर तफसीली गुफ्तगू की. जिंदगी की कोई उलझन हो, जज्बात का, ख्यालात का, हालात का कोई मोड़ हो, उस पे आपको गालिब का शेर उस किताब में मिल जाएगा. क्या उस आदमी का रेंज है, क्या उसकी सोच है. नक्श दीवार की खास बात यह है कि उर्दू तहजीब व सकाफत को पेश करने वाले इस नमूने फन को मराठी म्यूरल आर्टिस्ट तुषार ने तामीर किया है. इस म्यूरल की तामीर में दीगर अफराद व फनकारों ने भी माविनत की है. सरफराज आरजू साहब और रईस भाई ने मुझसे कहा था कि इस पर जो खत्ताती है गालिब की तहरीर, वो ख़ास तौर पे आप उस दौर की तहरीर में उसको तहरीर कीजिए ताकि मालूम पड़े कि ये उसी दौर में गालिब का लिखा हुआ है. बहरहाल मैंने कोशिश की कि उस तहरीर को गालिब की उतार सकूं और उस कोशिश में मैं किसी हद तक कामयाब भी हुआ हूं. वो बहुत
बहुत जो म्यूरल बना है ये बहुत अच्छी बात है। मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, दिल से मुबारकबाद देता हूँ जो इसमें शामिल हैं। वो जिंदा कौमों का निशान यही होता है मेरे भाई कि जब वो अपना नया इतिहास लिखते हैं तो पुराने इतिहास को नहीं भूलते। और गालिब हमारे सुनहरी इतिहास का एक बड़ा ही खूबसूरत पन्ना है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। मिर्जा गालिब नक्शे दीवार की तामीर के बाद अब मौलाना अबुल कलाम आजाद और दीगर मुजाहिदीन आज़ादी की यादगार तामीर करने का सिलसिला दराज होने वाला है। ये हमारी एक तहजीब है, हमारी एक ज़बान है, वो ज़बान मिटती जा रही है और नई नस्ल जो है वो जानती नहीं कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां मिर्ज़ा गालिब कौन थे, इकबाल कौन थे, ज़ौक़ कौन थे, मलिहाबादी कौन थे। इन लोगों को ज़िंदा रखना चाहिए क्योंकि हमारी तहजीब है ये, और इस तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नगर सेवक, हमारे समाजवादी पार्टी के हाउस लीडर ने कारपोरेशन के साथ मिल करके ये पहली बार प्रोग्राम का इख्तिताम महफिल गज़ल पर हुआ। गज़ल गुलकारा पूजा गायतोंडे ने गालिब की गज़लें पेश की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। यौम जमहूरिया की मुनासिबत से नांदेड़ में एक जलसे आम का इनेकाद किया गया। तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत के उन्वान से मुनक़्क़दा जलसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जलसे से खिताब के दौरान मौलाना उमरैन ने कहा कि मोदी हुकूमत ने शरीयत में जो मुदाखलत की है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम का इनेकाद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ शरीयत अहले सुन्नत अल जमात की जानिब से किया गया था। जलसे में यूपी की योगी हुकूमत पर भी तनक़ीद की गई। तारीख़ हिंद के उन्वान से क्विज मुकाबलों में हिस्सा लेकर नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को कुरानदाजी के जरिए मुंतखब करके इनामात दिए गए। सिर्फ ये याद रखें, आप भी एक नई तारीख रकम कर। आज जिन मदरसों पर शिकंजा कसने की कोशिशें हो रही हैं, वो बैठा हुआ एक आदमी जिसके मुंह में दूसरे की जबान है, नाम का मुसलमान, वो कहता है मदरसों पे कार्रवाई कीजिए, यहां दहशतगर्द तैयार होते हैं। उन्हें और बरसरी इक़्तिदार तबके के लोगों को याद रखना चाहिए कि आज़ादी का ख्वाब अगर किसी ने दिखाया है तो मदरसे की चटाइयों पर बैठने वाले उलमा हैं। क्या भूल गए कि सबसे पहले इस मुल्क की आज़ादी के लिए और इस मुल्क को दारुल हर्ब करार देने के लिए जिस शख्स का कलम हरकत में आया था, वो एक मदरसे में, दिल्ली के एक मदरसे में पढ़ाने वाला शख्स, एक खानकाह में बैठ के अल्लाह अल्लाह सिखाने वाला दरवेश, वो इंसान था जिसका नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी है। कभी ज़हनी अजियत के अंदर मुब्तला करने के लिए कि यह शहर है लिहाजा इसका नाम तब्दील किया जाए, और यह भी कहा जाता है भाई इलाह आबाद है इसका नाम तब्दील कर दिया जाए। उनके जहनों के अंदर ये बात होती है कि चूंकि इलाह के माने अल्लाह यकीनी तौर पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलीमा तय्यबा के अंदर मौजूद है, और इसी तरह आबाद यानी आबाद किया हुआ, तो उनके जहन के अंदर ये बात आती है इसका नाम अगर हमें तब्दील कर देंगे तो एक तबका नाराज हो जाएगा, बिफर जाएगा, एहतजाज करेगा। हम ये कहते हैं कि बहुत 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 शुक्रिया, आपने उसका नाम तब्दील कर दिया, इसलिए कि अहले ईमान का तो ये अकीदा है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और जमीन के अंदर है, कायनात के जर्रे जर्रे के मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तो हम ये कहेंगे कि आपने अच्छा किया, क्योंकि ताला ने खाली इतने टुकड़े को और एक ज़िले को और इसी तरीके चंद किलोमीटर के फासले को अल्लाह ने आबाद नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने पूरी जमीन को आबाद कर दिया। अल्लाह तबारक ताला ने
मुंबई की बंगू नगर पुलिस ने 40 बरस के एक खातून के कत्ल का मुअम्मा हल करते हुए एक रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। 24 जनवरी की शाम 5 बजे गोरेगांव वेस्ट के एक पहाड़ी इलाके में खातून कीचड़ में पड़ी पाई गई थी। नजमा उर्फ नूही की मां पुलिस के पहुंचने के बाद जायवादात पर पहुंची थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने नूरी को मुर्दा करार दिया था। महलूक खातून की मां ने पुलिस में केस दर्ज कराया। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। जायवादात के करीब लोगों ने खातून को एक मर्द के साथ जाते देखा और ऑटो का अधूरा नंबर बता सके थे। मजीद जांच करते हुए पुलिस ने इमरान को पहले तहवील में लेकर पूछताछ की और फिर खातून के कत्ल के इल्जाम में इमरान को गिरफ्तार कर लिया। इमरान ने बताया कि खातून नशे की आदी हो चुकी थी और रोजाना उससे 10-20 रुपए मांगा करती थी। वारदात के दिन इमरान खातून के साथ शराब पी रहा था। नशे में दोनों ने झगड़ा किया, जिसके बाद इमरान ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। तफ्तीश के बाद पता चला है कि वो अपने एक पहचान वाले के साथ वहां आई थी और उन दोनों में कुछ झगड़ा हुआ, जिसके बाद उन्होंने उनके गले में अपना बेल्ट डाला और उनको वहां से ढकेला था। जिस वो मार्शी लैंड पे उनका पैर स्लिप होने से वो गिर गए, जिससे उनको गले में फांसी लग गई और उनकी वो झगड़े की वजह से मर्डर मतलब डेथ हो गई। इसके लिए हमने एक मर्डर का केस रजिस्टर किया है। और अक़लियती तालीमी इदारों में उमूमन साइंसी और किताबी नुमाइशों का एहतमाम किया जाता है, लेकिन औरंगाबाद शहर के स्कूली तलबा और तालिबात ने इंसानी समाज की सुलगते मसाइल को न सिर्फ अपने मुनफरिद अंदाज में पेश किया, बल्कि उनका उसूली हल बताने की भी मुमकिन कोशिश की। People are going on the prohibited path for the sake of earning, living outwardly. It seems they are living happy life, but in reality they are buying the fire of hell. Halal means permissible and lawful according to the Islamic law. Haram means earning through a source which can harm a person or a society. फूल जैसे ये बच्चे जितने मासूम और भोले नजर आ रहे हैं, हकीकत इसके बरक्स है। दरअसल ये बच्चे अपने वक्त से आगे देखने और समझने की पूरी सलाहियत रखते हैं और इसका सबूत दिया इन बच्चों ने कई सुलगते हुए मसाइल पर बेहद आसान और आम फहम अंदाज में रोशनी डालकर। इन बच्चों ने न सिर्फ इन मसाइल को उजागर किया, बल्कि इनका हल भी पेश किया। औरंगाबाद के नेहरू गार्डन में मुनक्किद हुई इस नुमाइश में सैकड़ों बच्चों ने अपने बड़ों के सामने शहरी जिम्मेदारियां, मुल्क की मौजूदा हालात और बैनुल अक़वामी उमूर पर तफसीली रोशनी डाली। ये एग्जीबिशन इन मानों में भी बहुत इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि इस उम्र में बच्चों में अगर ये समाज के मसाइल से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए जो इवेंट रखा गया, ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। एक जो आम तौर से बच्चों में और नौजवान तलबा में चीज़ देखने में आती है कि वो सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते, उनमें कोई शहरी तालीमात नहीं होती है, सिविक सेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर बड़े खूबसूरत अंदाज में सिग्नल तोड़ने की शक्ल में किस तरीके से जान को धोखा होता है वो यहाँ पर बताया गया। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, घरेलू तशद्दुद को लेकर यहाँ की बच्चियों ने बहुत अच्छे और उम्दा अंदाज में जो है तो अपना प्रेजेंटेशन दिया है। मंशियात की लत, जहेज की लानत, घरेलू तशद्दुद से लेकर करप्शन, महंगाई और नफरत की सियासत पर इस नुमाइश में रोशनी डाली गई और मासूम बच्चों ने जिस अंदाज में सिसकती इंसानियत के कर्ब को बयान किया, उसने हर देखने और सुनने वाले को बेहद मुतासिर किया। कम्युनिटी एंगल से नेशनल लेवल के इश्यूज है, इंटरनेशनल ग्लोबल क्राइसिस जो चल रहे हैं, वो सारे इश्यूज को हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। इसमें एक हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि सारे अवाम के सामने, मासेस के सामने ये पूरे मसाइल आए, ना सिर्फ मसाइल आए बल्कि इससे रिलेटेड क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो भी हमारे जहन में हो। तो 800 से 900 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ प्रेजेंट है पार्टिसिपेशन में, और तकरीबन 70 टीचर्स की टीम है जिसने 1-1.5 महीना पूरी मेहनत कर इस एक्सपो को तैयार किया है। बच्चों में खुद एतमादी पैदा करने की इन काविशों की अवामी सतह पर बेहद सताइश की जा रही है। जरूरत है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को मुनक्किद करने की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। इक़रा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ज़ेर-ए-एहतमाम अमरावती जिले के शराला में अदबी सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। जानिशादा स्कूल में मुनक्किदा इस अदबी सेमिनार में रियासत भर से अदबी शख्सियात ने शिरकत की। अदबी सेमिनार में शायरों, अदीबों और नक्कादों ने अदब के गिरते मेयार, मौजूदा दौर में मुशायरों की सूरत हाल और फरोग़ उर्दू के नाम पर उर्दू के साथ किए जा रहे खिलवाड़ पर तफसीली रोशनी डाली। खूबसूरत मौका होता है
उस तालिब इल्म की कीमत बहुत ज्यादा थी, उसकी मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। जश्न महफिल के सदर हिंदू के लिए मुसलमान बोले और मुसलमान के लिए हिंदू लड़े, यही इस मुल्क का रिवाज रहा है। लेकिन चंद फिरका परस्त इख्तिदार के लिए इस खूबसूरत रेत को मस्ख कर रहे हैं। इस तरह का इज़हार ख्याल आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने किया। वो मुंब्रा में एक तकरीब में शरीक थे। संजय सिंह यहां एक तालीमी कमेटी की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम में मदऊ किए गए। शहर की मिली और समाजी शख्सियात ने मुस्लिम मसाइल पर बेबाकी से पार्लियामेंट में बोलने पर पुरतपाक खैर मकदम करते हुए संजय सिंह को हिंदी तराजिम वाला कुरान करीम का नुस्खा पेश किया। और अब खबरों की तरफ बढ़ेंगे। कर्नाटक खास बात की खबरों की तरफ। कर्नाटक उर्दू अकादमी उर्दू स्कूलों की हिफाजत और तरक्की के लिए संजीदा है। हर उर्दू स्कूल में उर्दू नर्सरी कायम की जाए। बेंगलुरु में उर्दू तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक उर्दू अकादमी के चेयरमैन मुबीन मुनव्वर ने ख्यालात का इजहार किया। इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वजीर अक़लियती बहबूद और औक़ाफ ज़मीर अहमद खान ने किया। साबिक़ मरकजी वजीर के रहमान खान ने इजलास से खिताब भी किया। इस मौके पर उर्दू अकादमी के बजट में इजाफा करने का मुतालबा किया गया। उर्दू अकादमी के चेयरमैन मुबीन मुनव्वर ने कहा कि उर्दू अकादमी के तहत 70 से ज्यादा उर्दू आंगनबाड़ी मराकज कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अकादमी हर प्राइमरी स्कूल में आंगनबाड़ी मरकज कायम करने के लिए तैयार है। इजलास में टीचरों की जिम्मेदारियों, उर्दू स्कूलों में मेयार तालीम और उर्दू स्कूलों के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। तकरीबन 70 से ज़्यादा प्री प्राइमरी सेंटर्स हम खोल चुके हैं जो बड़े कामयाब चल रहे हैं। क्या बेंगलुरु में भी खुले हैं? बेंगलुरु में भी हैं, बेंगलुरु में भी 2-4 हैं। आज हमने गुजारिश की कि जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर प्री प्राइमरी स्कूल्स वो कायम करने की कोशिश करें। हम उनको प्री प्राइमरी स्कूल के लिए बच्चों को किताबें भी फराहम करेंगे और जो असातिज़ा को वो अपॉइंट करेंगे, तकर्रुर करेंगे, हम उनके लिए माहाना 5,000 रुपये की तनख्वाह भी देंगे, आया की 1,000 की तनख्वाह भी देंगे। मुस्तक़बिल में हमारी कोशिश ये होगी कि मुस्लिम क़ायदीन को भी उर्दू ज़बान से असातिज़ा के साथ जोड़ें ताकि वो उर्दू ज़बान के मसाइल को हुकूमत की सतह पर हल करके उर्दू का एक सेहतमंद, एक रोशन मुस्तकबिल बनाने में मुमकिन हो सके। इस एक रोज़ा वर्कशॉप में जो है इनसे कहा जा रहा है कि किस तरह से जो है बच्चों को हैंडल करना है, किस तरह से जो है दीगर स्कूलों की तरह अपनी स्कूलों में तालीमी मयार को जो है बढ़ाना है। जब तक कि आप अपनी मालूमात पे खुद इजाफा नहीं करेंगे तो फिर आप इन मालूमात को अपने बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे? जब तक कि आप रिसोर्सफुल नहीं होते आप बच्चों के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकते। जो है मेयारी तालीम देने की असातिज़ा अगर कोशिश करेंगे तो यकीनन उर्दू ज़बान की आबियारी हो सकती है। एकेडमी को सिर्फ ऐसे सेमिनार करने से उर्दू की बका और या उर्दू की तरक्की होगी, ये नहीं होगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रोग्राम करना है। जो उर्दू मदारिस में जो कमियां हैं, निसाब की किताब है और जो है असातिज़ा को ट्रेनिंग्स वगैरह करना में दी जाती हैं, अगर उर्दू एकेडमी के जानिब से इनको इंग्लिश में उर्दू में दिया जाए तो शायद ये अच्छा होगा। कम्युनल हार्मनी फोरम गुलबर्गा की जानिब से जगत सर्कल पर इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। कम्युनल हार्मनी फोरम गुलबर्गा का कहना है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में मुल्क में फिरका वाराना फसादात भले ही कम हुए हों, ताहम मुल्क की फिरका वाराना हम आहंगी मुतासिर जरूर हुई है। फोरम के जिम्मेदारान का कहना है कि मजहबी रवादारी, बाहमी इत्तेहाद इत्तेफाक सदियों से हिंदुस्तान की शिनाख्त रही है, जिस पर मोदी हुकूमत के दौर में मनफी असरात पड़ रहे हैं। तो जब हम 14 से या सत्ता जो दिल्ली में आ गया, वो दिल्ली में आने से घर में क्या पका है, बर्तन में क्या है, ड्रेस कौन है, लव जिहादी नाम पे लोगों को मारना, डराना, उनको खून निकालना, ये सारा चीज़ नहीं। इंसान के खून बहुत अहमियत है, इंसान के खून कीमती है, इनका इंसान के खून बचाने के लिए ये रहना। गांधी जी ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सन्मति दे, सबको सन्मति दे भगवान जो बोले, उस नाम से हम आज सारा कर्नाटक में ये कर रहे। इंसानी जंजीर बनाकर किए गए एहतिजाज में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों ने शिरकत की। एहतिजाजियों ने मरकजी हुकूमत को याद दिलाया कि वो आईन पर कायम हुई है। किसी एक मखसूस मजहब की तर्जुमानी करना आईन की रूह के मनाफी है। इस मुल्क के रहने वाले हमेशा से इस बात को चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी हुकूमत हो
कि हुकूमत करने वाला कोई भी हो, हर एक को हक मिले, हर एक को इंसाफ मिले, अमन हो, शांति हो और देश की उन्नति हो, हर एक को रोजी रोटी, मकान, सड़क, पानी मिले, यही हर एक की ख्वाहिश होती है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इस मुल्क के अंदर इन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया। मज़हब के नाम पर, ज़ाति के नाम पर और इसी तरीके से इलाके के नाम पर पूरे देश को बांटने का काम किया है। ये चीज़ बहुत गलत है। ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತದ, ಅದು ನಾಶ ಆಗಬಾರದು। ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ। एहतिजाजियों ने तमाम हिंदुस्तानियों से भी मुल्क की सेक्युलर शनाख्त को बचाए रखने के लिए आगे आने की अपील की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।